हेलो एवरीवन गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर बिना इफ के कंडीशनल कैसे हो सकता है। उनका एक सेंटेंस है कि यू वुड हैव किल्ड मी। तो उनको लगता है कि ये कंडीशनल नहीं है क्योंकि इसके अंदर इफ वाला कंडीशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है, यू वुड हैव किल्ड मी। दूसरा सेंटेंस है उनका ही वुड हैव गेस्ड इट। तो उनके हिसाब से कंडीशनल नहीं है, ये वुड का कोई इस्तेमाल है। मैं कह रहा हूं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे, देखिए, हम जब कंडीशनल थर्ड की बात करते हैं तो हम इफ से चालू करते हैं। आपको पता है कि हम इफ लगाते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है, फिर हम हैड लगाते हैं, V3 लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा एक शर्त होता है, कंडीशन होता है। जैसे कि अगर मैं वहां गया होता, इफ आई हैड गॉन देयर, तो इफ वाला कंडीशन है। अगर मैंने मेहनत की होती, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो हम इफ से एक सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद हम उसका रिजल्ट दिखाते हैं। रिजल्ट में क्या है? सब्जेक्ट, वुड हैव, V3, ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ड, मैं उससे मिल लिया होता, आई वुड हैव मेट हिम। ये हमारा टोटल एक कंडीशनल थर्ड होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें इफ वाला कंडीशन कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बैकग्राउंड में सब कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ सीन होता है। जैसे कि एक बंदा, मान लीजिए कि आपका बेटा है, आपके साथ चल रहा है, उसका पैर फिसल गया, लेकिन आपने उसको थाम लिया, आपने संभाल लिया, सब कुछ हो गया। ये अब आप कह रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग बॉडी, यू वुड हैव फॉलन डाउन, यू वुड हैव फॉलन डाउन। यानी कि भाई तू गिर गया होता। क्या कर रहा है तू गिर गया होता, यू वुड हैव फॉलन डाउन। मैंने एक सेंटेंस बोला, यू वुड हैव फॉलन डाउन। मैंने कोई इफ कंडीशन नहीं लगाया। अगर मैं चाहता तो मैं ऐसे बोल सकता था कि इफ आई हैड नॉट हेल्ड योर हैंड यू वुड हैव फॉलन डाउन। अगर मैंने तेरा हाथ नहीं थामा होता तो तू गिर गया होता। ये एक पूरा का पूरा वाक्य है। तो किताबी जो हम पढ़ते हैं ना, आम जिंदगी में जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो। कई बार आपको अधूरा सिर्फ रिजल्ट वाला पार्ट बोलना होगा। जैसे कि अरे यार एक्सीडेंट हो जाता भाई, आई वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, आई वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, या यू वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, तेरा तो एक्सीडेंट हो जाता भाई। अब अचानक हमने ऐसा बोल दिया कि यू वुड हैव हिट दैट कार, यार तू तो उस कार को हिट कर बैठता भाई। तो पीछे कुछ तो होगा, कुछ तो बैकग्राउंड चल रहा होगा। तो पूरी बात क्या होगी कि बंदा कह रहा है कि यार मैं बहुत स्पीड से चला रहा था और बिल्कुल जरा सा फर्क था, मैं कैसे कैसे निकल गया। तो दूसरा कह रहा है, ओ माय गॉड, यू वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, तेरा तो एक्सीडेंट हो जाता। बहुत ज्यादा स्पीड में तू जा रहा था, अगर थोड़ा तो स्लो नहीं करता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। इस तरीके से कोई घुमा के बोलेगा तो इफ कंडीशन लगाएगा कि इफ यू हैड नॉट कंट्रोल्ड, अगर तूने कंट्रोल नहीं किया होता, यू वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। लेकिन कई बार हम ये नहीं बोलते, हम सीधा मुंह से निकल जाता है, ओ माय गॉड रियली यार, यू वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, तेरा तो एक्सीडेंट हो जाता भाई, यू हैड अ नैरो एस्केप, तू बाल बाल बच गया। ऐसे हम बोलते हैं। तो ये कंडीशनल थर्ड है दोस्तों। ओके, और इस पर आप सोचिए, इसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू वुड हैव किल्ड मी, यार तूने तो मुझे मार ही देना था, यानी कि तू तो मुझे मार देता यार। इस तरीके से यू वुड हैव किल्ड मी। तो ये अधूरा क्यों है? इसके पीछे कुछ तो होगा। अब वो क्या होगा, उन्होंने लिखा है सिर्फ इतना, बैकग्राउंड क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हम कोई भी बैकग्राउंड उठा लेते हैं। जैसे कि कोई बंदा, हम खेल रहे हैं कि चलो तू कुछ मुझ पे फेंक, मैं कुछ तुझ पे फेंकूंगा। ओके, हम तकिया फेंकते हैं और तकिए की जगह पता चला उसने मुझ पे कुर्सी फेंक दिया। मैं फिर बोलूंगा यार यू वुड हैव किल्ड मी, तू तो यार मुझे मार ही देता भाई। यानी कि तूने मुझ पर ये इस तरीके से जो कुर्सी फेंका है, अगर मैं ऐसे नहीं बचता, इफ आई हैड नॉट मूव्ड यू वुड हैव किल्ड मी, तूने तो मुझे मार ही देना था, तो मुझे मार दिया होता, तो मुझे मार देता, तो मुझे मार चुका होता। इफ आई हैड नॉट मूव्ड और इफ आई हैड नॉट ब्लॉक्ड दैट चेयर यू वुड हैव किल्ड मी, तो मुझे मार चुका होता। तो अब कुछ समझ में आ रहा है? उनका अगला सेंटेंस है कि ही वुड हैव गेस्ड इट, वो इसको मतलब गेस कर चुका होता। तो कर चुका होता तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। अब मुझे पूरा बैकग्राउंड नहीं पता है, तब भी मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस है कि ही वुड हैव गेस्ड इट, वो इसको गेस कर लिया होता। जैसे कि बैकग्राउंड ये हो सकता है कि अगर तूने सही से समझाया होता ना,
तो वो उसको गेस कर चुका होता। इफ यू हैड, अगर मैं इफ कंडीशन लगाऊं कि इफ यू हैड गिवन हिम अ हिंट प्रॉपरली ही वुड हैव गेस्ड इट, वो गेस कर चुका होता। ठीक है जी। आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, अगर मुझे बोलना है कि आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल हो गया होता। कब हुआ होता? इफ यू हैड सपोर्टेड मी, अगर तूने मुझे सपोर्ट किया होता तो मैं सक्सेसफुल हो गया होता। इस तरीके से आई वुड हैव गॉट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल गए होते। कब मिले होते? इफ most of the people had subscribed my channel, I would have got 1 million subscribers. तो जब इंसान बातें कर रहा होता है, वो अचानक बोलता है कि यार she would have slapped me, तो हम बातें कर रहे हैं, कुछ कहानी सुना रहे हैं, कि यार yesterday a girl was sitting in the park and I was also in the same park. I saw that girl sitting alone, so I thought like I should go and sit beside her. So I walked up to her and I, without taking permission, I sat beside her and suddenly my hand touched her. She would have slapped me. उसने मुझे मार दिया होता, but she did not. लेकिन उसने नहीं मारा मुझे। तो अब पूरी कहानी इसमें क्या है कि अगर वो चाहती तो उसने मुझे मार दिया होता। तो अगर वो चाहती, ये वाला छुपा हुआ है। If she had wanted, you know, if she had wanted, she would have slapped me, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया होता। या if she had felt bad, अगर उसको बुरा लगा होता तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया होता। if she had felt bad, she would have slapped me। तो कहीं ना कहीं if कंडीशन छुपा होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनका ये सवाल था, आई होप कि वो समझ गए होंगे कि कंडीशनल थर्ड है। So see you in another episode guys. Till then, take care, keep practicing and have fun. Thank you guys.